वेलकम बैक कोडर्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ नया सीखेंगे, जैसे कि मार्क डाउन। हम लोग HTML तो पता है हम सभी को, लेकिन HTML से भी आसान है मार्क डाउन। और मार्क डाउन की मदद से हम बेसिकली क्या करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कभी कभार गिटहब तो विजिट करते हो, तो उसके अंदर जो भी प्रोजेक्ट वगैरह है या फिर कोई भी प्रोजेक्ट की फाइल उठा लो, उसके अंदर एक readme.md नाम का फाइल होता है ज़रूर। तो वो जो फाइल होता है ना, वही मार्कडाउन, उसे ही मार्कडाउन कहलाता है। जो MD एक्सटेंशन होता है उसे मार्कडाउन कहता है, ठीक है। तो उस मार्कडाउन को ही आज हम सीखेंगे कि मार्कडाउन होता क्या है, इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे हम अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखो हम क्या करेंगे, सिंपली अपना टर्मिनल के अंदर आएंगे, और अगर आप विंडोज़ में हो तो शेल कमांड या फिर कोई और भी कमांड यूज़ कर लो। सिंपली cd डेस्कटॉप mkdir cd मार्कडाउन करेंगे, cd, और इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे टच की मदद से हम फाइल क्रिएट करते हैं, और .md होता है एक्सटेंशन मार्कडाउन के लिए। और सिंपली इसे कोड राइट करके ऐसे ओपन कर लेंगे। तो अगर आपको VS कोड के बारे में और भी टिप्स एंड ट्रिक्स जानना है तो हमारा VS कोड वाला वीडियो देख सकते हो, जो कि VS कोड के टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो फिलहाल इसे हम कर लेंगे और इसे जूम कर लेते हैं। चलो, ये हमारा विंडो ओपन हो चुका है, और यहाँ पे देखो लिखा है मार्क डाउन, ठीक है। और ये जो एक्सटेंशन है वो है .md, ठीक है। अब शुरू करते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे राइट करते चलो एक पाउंड सिंबल, और उसके बाद आप राइट करो कि मार्क डाउन ट्यूटोरियल, ठीक है। और इसे प्रीव्यू कैसे करेंगे, सिंपली अगर आप विंडोज़ में हो तो कंट्रोल उसके साथ के एंड उसके बाद V प्रेस करो, और मैक में हो तो कमांड उसके साथ के प्रेस करो, और दोनों को छोड़ के V प्रेस करो। तो यहाँ पे ऐसा एक प्रीव्यू विंडो आपका ओपन हो जाएगा। या फिर आप सिंपली और भी तरीका अपना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो एक आइकन है, ये इसके ऊपर क्लिक करो तो यहाँ से भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो पहला वाला हमारा पाउंड सिंबल था, इसकी मदद से ये जो हुआ इसे हेडिंग, ये पहले वाला हेडिंग। और इसके बाद अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो 2 पाउंड सिंबल लगा दो, और इसके बाद हम राइट करेंगे कि दिस इज सेकंड हेडिंग, ठीक है। तो ये आपका सेकंड हेडिंग हो चुका है, ऐसा कुछ। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, देखो अगर आप यहाँ पे ऐसे राइट करते हो कुछ, जैसे कि हम कुछ भी राइट करते हैं, लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 2, ऐसे आप बेसिकली अपना लिस्ट वगैरह, टू डू लिस्ट वगैरह यहाँ से बना सकते हो मार्कडाउन की मदद से, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जो हेडिंग वगैरह था। और नॉर्मल पैराग्राफ टैग अगर आपको राइट करना है तो नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ पर राइट कर सकते हो, जो कि होता है नॉर्मल टैग। दिस इज अ पैराग्राफ, सो ये होता है नॉर्मल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ। और इसके बाद अगर आपको कोई भी टेक्स्ट को इटैलिक बनाना है तो सिंपली कैसे करोगे, ऐसे इटैलिक और ये साइन दे दो, ये हो गया आपका टेक्स्ट इटैलिक। और अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड बनाना है तो उस केस में क्या करोगे, सिंपली 2 एस्ट्रिक साइन लगा दो, और दिस इज अ बोल्ड टेक्स्ट, और इसके बाद भी 2 एस्ट्रिक साइन लगा दो। तो देखो ये आपका बोल्ड हो गया टेक्स्ट। तो इसके बाद हम जैसे HTML के अंदर एंकर टैग लगाते हैं, तो मार्कडाउन के अंदर अगर आपको लिंक्स ऐड करना है तो कैसे करोगे, सिंपली देखो हम लिंक्स कैसे ऐड करते हैं। तो पहले तो, और इसके बाद अपना फर्स्ट जो ब्रैकेट होता है इसे ऐड कर देंगे। और इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं, हमारा जो ऑल्ट एट्रीब्यूट होता है बेसिकली, या फिर जो आप नाम दर्शाना चाहते हो बेसिकली, उसे राइट करेंगे। जैसे कि मान लो क्लिक हियर, सिंपली। और इसके अंदर अगर आप कुछ भी, जैसे कि लिंक हम राइट करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं https और youtube.com/go to green official,
तो देखो ये आपका हमारा YouTube चैनल का लिंक हो गया और आप यहाँ पे बेसिकली क्लिक करके विजिट कर सकते हो, कोई भी लिंक आप ऐड कर सकते हो सिंपली। तो ये हो गया हमारा लिंक ऐड करना। इसके बाद हम इमेज भी ऐड कर सकते हैं सिंपली। इमेज के लिए क्या करना होता है, यही सेम आपका जो था यही है। इमेज के लिए भी सिंपली ऐसे ऐड करो और यहाँ पे आपका जो ऑल्ट टैग होता है, बेसिकली ऑल्ट टैग या फिर एट्रीब्यूट जो भी कहो उसे ऐड कर दो। और उसके बाद यहाँ पे अपना इमेज की लिंक ऐड करेंगे हम सिंपली। जैसे कि इस फाइल के अंदर एक इमेज ऐड कर लेते हैं पहले। तो एक इमेज ऐड कर लेंगे, ये वाला इमेज ही ऐड कर लेते हैं और ये हमारा फाइल इसके अंदर ऐड करेंगे और इसके अंदर सिंपली राइट करेंगे cafe.png। और यहाँ पे देखो हमारी इमेज का जो प्रीव्यू था वो आ चुका है एकदम आसान तरीके से। सो ये देखो ये जो हमारा इमेज था वो बेसिकली यहाँ पे ऐड हो चुका है, लेकिन ये हमने अपना लिंक को ऐड करके यहाँ पे ऐड किया सिंपली। लेकिन अगर आपको लिंक को ऐड वगैरह नहीं करना है तो VS Code के अंदर एक फीचर्स है जो कि आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अगर आप इस PNG को ऐसे लेके आओ और अगर आप शिफ्ट की प्रेस करो तो उसके बाद देखो यहाँ पे एक एरो साइन आ जाएगा, यहाँ पे एक साइन आ जाएगा और जहाँ पे भी जिस लाइन पे भी आपको ड्रॉप करना है इसे वहाँ पे छोड़ दो और सिंपली आपका ऑल टैग वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा और आपका जो लोकेशन है वो भी ऐड हो जाएगा और आपका इमेज यहाँ पे आ गया है। और यही तरीका, सेम तरीका आप ब्राउज़र के अंदर से भी ऐड कर सकते हो। ब्राउज़र के अंदर से कोई भी पिक्चर लो, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके पेस्ट कर दो, सिंपली यहाँ पे ऑटोमेटिक लिंक ऐड हो जाएगा। तो ये VS Code का एक अच्छा फीचर है। तो ये हमने सीख लिया इमेज को कैसे ऐड करते हैं, लेकिन इसके बाद और भी बहुत कुछ है। तो इसके बाद देखो हम क्या देखेंगे, अपना जो लिस्ट आइटम होता है, जैसे कि आपको अगर नेस्टिंग लिस्ट बनाना है, ये तो हमने देखा था कुछ इसी प्रकार से। एक आपका बैकग्राउंड आ गया, उसके ऊपर हमने ऐड कर दिया। लेकिन आपको अगर कुछ नेस्टिंग लिस्ट वगैरह बनाना है, टेबल बनाना है, तो कैसे बनाओगे? तो सिंपली देखो उसके लिए क्या करते हैं। अगर आप सिंपली यहाँ पे मान लीजिए 1 राइट करते हैं और लिस्ट आइटम करते हैं सिंपली 1 और जैसे कि आप कुछ भी राइट करो, लैपटॉप और मोबाइल, कुछ भी राइट करो आप जैसे। और यहाँ पे एक चीज़ देखना कि हमने यहाँ पे 2 बार 1 प्रेस किया, लेकिन यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपका नंबर वाइज आ गया, ठीक है। तो एक अच्छा फीचर्स आप कह सकते हो। तो बेसिकली इस प्रकार से हम बेसिकली अपना लिस्ट को ऐड करते हैं। और टेबल को ऐड कैसे करते हैं? टेबल को ऐड करने के लिए आपको सिंपली राइट करना पड़ेगा एक ये वाला साइन और इसके अंदर आप कुछ भी राइट करो, जैसे कि डे और टाइम, और इसके बाद फिर से ये वाला साइन और इसके अंदर और ऐसे ऐड करेंगे हम और इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस दे देंगे। चलो तो ये हो गया। और यहाँ पे आपका टेबल का जो आइटम होता है सिंपली उसे राइट करेंगे कि आज जो भी डे है, जैसे कि आज 6th ऑफ द मंथ है, तो हमने सिंपली ऐड किया और टाइम कुछ भी राइट करते हैं 10 PM। तो ऐसे बेसिकली हम अपना लिस्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, मतलब सॉरी टेबल वगैरह भी ऐड कर सकते हैं मार्कडाउन की मदद से, ठीक है। तो ऐसे टेबल ऐड हो जाता है, ऐसा लिस्ट ऐड कर सकते हो आप। और एक अच्छा चीज़ जो आप मार्कडाउन के अंदर ऐड कर सकते हो, आप आपका कोई भी कोड ऐड कर सकते हो बेसिकली। जैसे कि अगर आप राइट करते हो कि पहले तो कोड ऐड करने से पहले और एक चीज़ देख लेते हैं कि दिस इज और यहाँ पे टिल्डे साइन ऐड करो और यहाँ पे राइट करते हैं कोड। तो देखो इस कोड का कलर कुछ ऐसा चेंज हो गया। तो ऐसे हाईलाइट करने के लिए आप टिल्डे साइन यूज़ कर सकते हो, जो कि स्केप बटन के बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है। और इसके बाद आप कोई भी कोड राइट करना चाहते हो, जावास्क्रिप्ट, HTML, कुछ भी कोड, तो उसके लिए क्या करोगे, सिंपली आप वही सेम साइन
3 बार प्रेस करो और आपको देखो यहाँ पे कुछ ऐसा शो होगा। और यहाँ पे आपका जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर लिखना चाहते हो, जैसे जावास्क्रिप्ट तो JS राइट करते हैं चलो। और यहाँ पे अगर आप राइट करेंगे जैसे कि फंक्शन, और फंक्शन के कुछ नाम दे देते हैं, न्यू वेरिएबल x इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पे आपका कुछ जावास्क्रिप्ट वाला फंक्शन ऐड हो चुका है। कुछ इसी प्रकार से आप जावास्क्रिप्ट या फिर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हो, HTML CSS कुछ भी आप जो चाहो उसे बेसिकली ऐसे ऐड कर सकते हो मार्कडाउन के अंदर। और ऐसे करके आप दिस इज एन इम्पॉर्टेंट नोट। तो देखो यहाँ पे नोट जो था वो बोल्ड हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे करके आप कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसे राइट कर सकते हो, या फिर जो भी चीज़ हाईलाइट करना चाहते हो ऐसे करके आप सिंपली इसे राइट कर सकते हो। सो ये बेसिकली जो भी मार्कडाउन के अंदर बेसिक से चीज़ें था ये हमने बनाना देख लिया। तो पहले तो देखो हमने जो हेडिंग टैग बनाया था, उसके बाद हमने सेकंड हेडिंग बनाया था, उसके बाद कुछ लिस्ट आइटम जैसे कि टू डू लिस्ट हम बना सकते हैं मार्कडाउन की मदद से ऐसे करके कुछ। उसके बाद नॉर्मल से टेक्स्ट और इटैलिक एंड बोल्ड वाला टेक्स्ट। उसके बाद हम लिंक ऐड करें जो इमेज के अंदर और या फिर एंकर टैग इन दोनों के लिए, और ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी देख लिया। उसके बाद हमारा कुछ लिस्ट आइटम और एक टेबल और ऐसा हाईलाइट करने के लिए। और उसके बाद हमने देखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो कोड है उसे भी ऐसा राइट कर सकते हैं, ठीक है। और एक काम कर सकते हो, अगर आपको मार्कडाउन के अंदर किसी और एक मार्कडाउन को लिंक करना है तो कैसे करोगे? सिंपली अगर पे दूसरे कोई मार्कडाउन यूज़ करते हैं जैसे कि new.md, और इसके अंदर अगर आप राइट करते हो दिस is an new markdown file, और इसके अंदर अगर आप कोई भी इमेज ऐड कर देते हो, जैसे कि मान लीजिए इसे ऐड कर देते हैं और इसे हमें लिंक करना है। कैसे करेंगे? सिंपली इस फाइल के अंदर आएंगे और साइन को ऐड करेंगे, क्लिक टू विजिट another पेज, और इसके अंदर अपना जो नेम है बेसिकली उसे राइट कर देंगे जैसे कि new.md। सेव करेंगे और देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका दूसरा जो मार्कडाउन पेज है वो भी ओपन हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे करके आप बेसिकली अपना मार्कडाउन के अंदर कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रेजेंट कर सकते हो, और इसे हम गिटहब के ऊपर भी पब्लिश कर सकते हैं। या फिर आप जब गिटहब के ऊपर कुछ अपना प्रोजेक्ट वगैरह अपलोड करोगे तो उसके साथ तो मार्कडाउन फाइल readme.read.md फाइल आप पब्लिश करते हो, तो उसके अंदर ऐसे आप सुंदर तरीके से मार्कडाउन प्रेजेंट कर सकते हो। या फिर मार्कडाउन की मदद से आप अपना टू डू लिस्ट वगैरह या फिर छोटा मोटा प्रेजेंटेशन आप VS कोड के अंदर भी कर सकते हो। तो VS कोड के अंदर सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं, आप अपना प्रेजेंटेशन वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो मार्कडाउन की मदद से। तो वीडियो को कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल में विजिट करिए इसी तरीके की और वीडियो को देखने के लिए। सो थैंक यू।